गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा रियल नंबर्स। और लास्ट क्लास में हमने करा था कि डिवीजन हम कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का, है ना। हाउ टू डिवाइड रैशनल नंबर्स। तो एक बार इसको कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर पोल में करेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया, मान लीजिए मैंने बोला -35 डिवाइडेड बाय 7/50। ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, मतलब डिवाइड करना है। तो आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जो सेकंड टर्म होती है बेटा, ये वाला, ये फ्रैक्शन जो है, मतलब ये जो रैशनल नंबर है, इसको आपने रेसिप्रोकल करना है ना। जैसे आप ऊपर चले जाएगा 7 नीचे आएगा, और बीच में जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई बन जाएगा। बीच में जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब जो नंबर्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे कर दो। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, क्या आएगा -5 इंटू 50। 15 5 जा 75, माइनस के साइन के साथ। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 75। वेरी गुड। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखो। भूमिका के नाम से जो बच्ची है, दोबारा ज्वाइन करो क्लास लीव करके, फिर बताना मुझे स्क्रीन आ रही है या नहीं। बाकियों को स्क्रीन आ रही है बेटा, बाकी सभी को स्क्रीन विजिबल है ना। स्क्रीन, मेरी वॉइस, सब कुछ ठीक है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल में कर ले। रेडी हो सभी? दे दो सवाल ना पोल में। चलिए, तो सवाल है आपका ये पोल में जो आपने करना है। अच्छा, भूमिका के नाम से बच्ची बेटा, अभी स्क्रीन आ रही है आपको नजर? अभी विजिबल है स्क्रीन? बताइए। हाँ, गुड इवनिंग मेघा। चलिए, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि अभी काफी बच्चों ने ज्वाइन किया है। बेटा एक और डिवाइड का क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मैं अभी पोल में देने वाली थी, बट अभी काफी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ। फिर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। -100/4 को डिवाइड करना है आपने 10/5 से। ठीक है। आपको पता है भाई, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है या फर्स्ट जो ये रैशनल नंबर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा ना, इसको ऐसे ही रहने दो। जो दूसरा वाला है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। 5 ऊपर 10 नीचे, बीच में डिवाइड का भी उल्टा हो जाएगा। डिवाइड का उल्टा होता है, डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। अब जो नंबर कैंसिल हो रहे कर दो, 0 से 0 कट गया, क्या आया -10 इंटू 5/4। अब 4 और 10 कैंसिल हो जाएंगी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। -5 इंटू 5/2, आगे तो और कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा -25/2। हाँ, गुड इवनिंग बेटा नेहा, सभी को क्लियर है? ये करा था लास्ट क्लास में। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको रिलेटेड पोल में दे रही हूँ, इसको करके फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सॉल्व कीजिए -40 डिवाइडेड बाय 8/30। सभी ने ये क्वेश्चन पोल में करना है। सभी को पोल में करना है -40 डिवाइडेड बाय 8/30। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों का एकदम करेक्ट है।
डिवीजन का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर दीजिए। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। वेरी गुड, 7 में से 7 स्टूडेंट्स एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा, 10 स्टूडेंट्स का आया है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए, चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, हो गया सभी का? एक मिनट रुक जाओ मैं। चलो कर लो। हो गया बेटा मेघा? चलिए, 5 4 3 2 1, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड एवरीवन। बेटा -40, ये आप क्या कर दोगे, 13 ऊपर 8 नीचे आ जाएगा। 8 से 40, 8 5 जा 40, क्या आएगा, -5 इंटू 13, 13 5 जा 65 माइनस। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा रिवीजन का था। अब हम अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, अगर किसी ने ये थ्योरम पढ़ी है तो मुझे बताओगे क्या कहती है ये थ्योरम? अगर किसी को याद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? इसको पता है? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। चलो मैं बताती हूँ। इसको बताने से पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप 18 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो? 18 को अगर मैं बोलूं कि भाई इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखो, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, दैट मीन्स आपको एलसीएम करना है 18 का। क्या आएगा 18 का एलसीएम करोगे, जल्दी बताओ। एलसीएम करके प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? क्या आएगा, जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ बताओ। 18 का एलसीएम करोगे तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, आएगा ना? यस ठीक है। 18 का जब मैंने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखूंगी तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सारे के सारे, ये तीनों ही मतलब दोनों नंबर्स प्राइम है ना, प्राइम नंबर्स है ना। तो क्या कहता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? ये बोलता है कि अगर आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं, जैसे मैंने 18 लिया, 18 एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप कैसे लिख सकते हो? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स।
ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक होता है रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखूं या 2 इंटू 3 इंटू 3 कुछ भी लिख लूं, ये सब चीजें सेम ही है ना। सीक्वेंस क्या है, कभी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हाँ मेघा, ठीक है, हाँ समझ गए। सीक्वेंस का प्राइम फैक्टराइजेशन, सीक्वेंस का फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलती है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे 12 का फैक्टराइजेशन करोगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 भी कर सकते हो, जैसे इसने 105 का करा है। चलो हम 105 का पहले कर लेते हैं, 105 का करते हैं, देखिएगा यहाँ लिखा मैंने 105। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा बेटा, ये 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से, फिर 7 से। बेटा 105 को आपने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट के फॉर्म में ये, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 3। मीन्स इसमें जो ऑर्डर है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए, मतलब समझ गए सभी बच्चे क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, चलिए अब इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम एलसीएम एचसीएफ जो भी होता है वो सब कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे बोला है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक दूसरा मेथड है बेटा, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। हम यहाँ एलसीएम तो करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा मेथड बताती हूँ, उसको ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखिएगा, सबसे पहले मैं 126 का 126 का प्राइम फैक्टर्स निकाल रही हूँ, और उसी तरह 156 की एक साथ नहीं लेके कर रहे हैं। 2 से जाएगा तो 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर किससे जाएगा 2 से 2 3 जा 6, या 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 156 को भी करो, 2 से जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 30। यहां तक सभी को क्लियर हुआ मैंने क्या किया, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 126 का अलग कर दिया, 156 का अलग कर दिया। ठीक है, अब देखना नया मेथड एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, क्या नया मेथड है देखो जरा। मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, 126 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 लिख सकते हो या नहीं भाई, 3 2 बार है, Yes, ma'am. की पावर 7 लिख सकती हूँ ना। हाँ, इसी Yes, तरीके ma'am. से 156 को देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या ये भी सही है एकदम? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं ऊपर वाले रब कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं इन्हीं दोनों से डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाली हूँ। बेटा पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ हमेशा निकलता है जो कॉमन नंबर्स होते हैं, भाई इसमें जो कॉमन नंबर होंगे उनकी जो हमारी लोएस्ट पावर होगी उसका प्रोडक्ट, जो कॉमन नंबर्स होंगे उनकी जो लोएस्ट पावर होगी ना उनका प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कैसे होगा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इसमें कॉमन नंबर्स यही है ना, एचसीएफ के लिए बता रही हूँ, यही दोनों कॉमन है ना, अभी देखो 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, पावर चेक करनी है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। अब मुझे बताओ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बेटा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ा कौन सा है पावर, या छोटा पावर कौन सा है इन दोनों में? 2 की पावर 1 बड़ी होगी या 2 की पावर 2 बड़ी है?
टू की पावर टू। 2 की पावर 2। लेकिन एचसीएफ में मुझे क्या करना है, जो सबसे छोटी पावर है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में से आप 2 की पावर 1 लोगे, 2 की पावर 2 को नहीं लोगे, इसको काट दो, इसको नहीं लेना, 2 की पावर 1 को लेना है क्योंकि वो छोटा है। सेम वही सेकंड पे आओ, यहाँ पे क्या लोगे, 3 की पावर 1 लोगे या 3 की पावर 2 लोगे? 3 की पावर 1। 3 की पावर 1। ये आ गया क्या यहाँ से एचसीएफ, कितना आ गया इनका एचसीएफ, 6 आ गया। सभी को क्लियर है इतना? ये चीज आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, फिर उसको पावर की फॉर्म में लिख दो जो वहां पे कॉमन चीजें हैं, ठीक है। अब जो कॉमन नंबर है उसमें आपको देखना है कि सबसे छोटी पावर किसकी है। 7 और 13 कॉमन है ही नहीं, तो इनको तो लेना ही नहीं है। एचसीएफ में अनकॉमन नंबर्स तो हम लेते ही नहीं है ना, 7 और 13 का काम ही नहीं है। तो 2 और 3 का देखना था, जिसमें पावर सबसे छोटी है, सबसे छोटी पावर का मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आया, एक बार बताइए। Yes, ma'am. सभी को बेटा चैट सेक्शन में वाई लिखो अगर समझ में आ गया तो। चलिए, अच्छी बात है। अब एचसीएफ माइंड में रख लेना कि छोटी पावर लेते हैं। अगर मैं एलसीएम बोलूं, एलसीएम के लिए क्या करोगे, हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी। भाई एलसीएम एचसीएफ का उल्टा है ना, हाईएस्ट पावर। अब फिर से बताओ कॉमन वाले, पहले कॉमन वाले को देख लो। अब एलसीएम में मुझे बड़ी पावर लेनी है, तो 2 की पावर 1 लूं या 2 की पावर 2? 2 की पावर 2। And 2 की power 2. 3 की पावर 2 लूं या 3 की पावर 1? 3 की power 2. और बेटा एलसीएम में जो अनकॉमन है ना 7 और 13, ये भी लिए जाते हैं, ठीक है। एचसीएफ में हम जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ रहे हैं, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन नंबर नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलो क्या आएगा, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 मतलब 9 इंटू 7 इंटू 13, 9 4 जा 36 इंटू 7 इंटू 13। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आपका एलसीएम आ जाएगा, ये लिखा हुआ है 3276। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? यहाँ से कैसे निकाली मैंने, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम वो वाला मेथड कर ही नहीं रहे जो मैंने आपको पहले समझाया था, Yes. अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। जो आपकी बुक में मेंशन है यही वाला मेथड, अगर आपको याद हो तो। एक बार सभी बच्चे इसको देखो, कॉपी में नोट डाउन करो, फिर मैं आगे और एग्जाम्पल करवाती हूँ। कर लिया सभी ने? चलो अब No, मैं क्या ma'am. अब मैं ना दो छोटे से नंबर ले रही हूँ, आप मुझे वो करके दिखाना। ये तो मैंने बड़े वाले ले लिए, कुछ छोटे नंबर लेते। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, एंड एचसीएफ ऑफ 56 में और छोटा नंबर ले लिया, 24 एंड 36। अब आप बिल्कुल जो मेथड मैंने अभी अप्लाई किया है ना, सेम वही करो। सबसे पहले 24 का प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसी तरीके से फिर आप 36 का करोगे, और जो मैंने मेथड बताया उसी के थ्रू मुझे बताइए क्या एलसीएम आएगा, क्या एचसीएफ आएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व करो। जिसका आंसर आ जाए वो मुझे या तो कॉपी दिखा देना या चैट सेक्शन में लिख देना।
किसी का आया आंसर? Yes, ma'am. क्या आ रहा है? Ma'am, 36. 36 क्या आया, HCF या LCM? Ma'am, HCF. HCF 36 आ रहा है, एक बच्चे ने तो 12 लिखा है। बेटा चेक करो, 12 आएगा HCF, 36 नहीं आ सकता। कॉपी थोड़ी पास लेके आओ बेटा तानिया, और सीधी करो कॉपी, थोड़ी और पास लाओ, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा क्या लिखा है। हाँ, एक बच्चे का 12 और 72 आ रहा है, ठीक है बेटा। मुझे आपकी कॉपी में ना दिख नहीं रहा है कुछ भी, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। बेटा HCF में हम छोटी पावर लेते हैं, छोटा वाला, छोटी Okay, पावर, ma'am. ठीक है। आपने बड़ा ले लिया मेरे ख्याल से। चलिए 3 बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड। अच्छा, एक का LCM 36 आ रहा है, और बाकी 2 बच्चों का 72। और बाकी बच्चे भी करो बेटा, ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा ये मेथड, और उसी मेथड से निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलो LCM 36, HCF 12। टू LCM 36। चलो अब मैं करवा रही हूँ, काफी बच्चों का आंसर आ गया, मेरे को मैच करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 36 का करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब सेम वैसे ही मैंने बोला जैसे 24 को आप लिखोगे बेटा 2 3 बार है ना 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 3 एक बार है। 36 को कैसे लिखोगे, 2 2 बार और 3 भी 2 बार। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। चलो HCF क्या होगा, HCF होगा जो कॉमन है उसमें सबसे छोटी पावर। तो 2 की पावर 2 छोटा है ना, 2 की पावर 3 बड़ा है, तो 2 की पावर 2 लोगे। साथ में यहाँ 3 की पावर 1 छोटा है तो ये लेंगे, तो 2 2 जा 4 इंटू 3। HCF 12 आ रहा है तो सभी का 12 है, एकदम करेक्ट। अब बारी आती है LCM की। बेटा LCM में उल्टा होता है, जैसे यहाँ 2 की पावर 2 लिया ना छोटा, आप 2 की पावर 3 लेना है LCM में, बड़ा वाला। यहाँ पे 3 की पावर 2, और तो कोई नंबर है ही नहीं, तो और को क्या लोगे। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9, 9 8 जा 72। तो LCM आया 72 एंड HCF आया 12। सभी को क्लियर बेटा, जिनका भी HCF LCM 12 आ रहा है। क्या टॉपिक है? बेटा मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। हाँ वेरी गुड मेघा। दोबारा समझा देना एक बार। हाँ वेरी गुड बेटा, हाँ एकदम सही, जो भी बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं एकदम करेक्ट है। 72 एंड 12। बेटा मैंने आपसे बोला आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है ना, एक तो टाइम से क्लास ज्वाइन करनी होती है, 20 मिनट लेट हो। चलो हाँ बेटा एकदम करेक्ट है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा 24 एंड 36 का। उसके बाद मैंने इसको ऐसे लिख लिया प्रोडक्ट की फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हो ना, 2 3 बार है 2 की पावर 3, 3 1 बार है 3 की पावर 1। HCF होता है जो भी कॉमन नंबर्स होते हैं उनकी लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो 2 की पावर 2 छोटा है, 2 की पावर 3 बड़ा है, तो 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 3 को स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ 3 की पावर 1 बड़ा छोटा है, 3 की पावर 2 बड़ा है, तो जो छोटा है वो लेना है पावर, तो इसलिए HCF 12 आ गया। LCM इसका उल्टा होता है, LCM में क्या करते हैं, बड़ी पावर लेते हैं, तो बड़ी पावर को लोगे मल्टीप्लाई करोगे तो LCM आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम।
चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ। सभी बच्चे रेडी हैं? यस Yes, ma'am. चलिए, तो एक क्वेश्चन ये कर, इस बार मैं आपको 3 नंबर्स दे रही हूँ बेटा, ठीक है? 3 नंबर्स का आपने निकालना है। तो 3 नंबर्स है ये। फाइंड LCM and HCF of 12, 15 and 20। ठीक है, दोनों निकालने में ऑप्शन आपको दे रही हूँ, बी, सी, डी। LCM 60, HCF 2, LCM 30, HCF 1। इसके बाद LCM 40, HCF 12। इसके बाद LCM 60 एंड HCF 1 कीजिए। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, जो मेथड अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसी से करना है। पावर का देख, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, जो मेथड मैंने एक्सप्लेन किया आपको उसी से करना है। फोर में से 3 का ठीक है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। अच्छा, मेरे मेथड से ही कर रहे हो या किसी और मेथड से? वो वाले से मत करना, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी से करना है।
10? अच्छा, 10 में से 4 ही बच्चों का ठीक है बेटा, बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। हाँ, सिंपल सा एलसीएम और एचसीएफ तो है, बस नए मेथड से करना था आपने। हाँ निर्वाणा, क्या आ रहा है बेटा? 3600 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? मैम एचसीएफ तो 1 आ रहा है और एलसीएम 3600 आ रहा है। एलसीएम कितना बोला? 3600। 3600? नहीं नहीं बेटा, इतना बड़ा तो एलसीएम आएगा ही नहीं। आप एक काम करो, दूसरे मेथड से निकाल के देखो एलसीएम, आप फिर बताना मुझे क्या 3600 आएगा। चलो, आपने लेट क्लास ज्वाइन करी थी, कोई बात नहीं, से गड़बड़ हो गई होगी, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ हाँ बेटा, राजेंद्र के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? आपका एकदम करेक्ट है। मैम निशा। निशा, हाँ निशा बेटा, आपका एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे मैम लग एक रहा है मिनट मुझे रुको। अच्छा ठीक है। मैम कैमरा ऑन करें? हाँ दिखा दो मुझे काफी बच्चों का गलत है, ऐसे चेक कर लेती हूँ। हाँ बेटा, करेक्ट है एकदम, गुड। अब मैं कर दूं काउंटडाउन? तानिया हो गया क्या? यस मैम। हाँ मेगा हो गया, वेरी गुड, करेक्ट है। चलिए, 5 4 3 2 1। बेटा लेकिन पोल में सिर्फ 15 में से 6 बच्चों का सही है। मैम चलो, ऑप्शन डी आपका। हाँ मैं जरा अब उसी मेथड से करवा रही हूँ, अभी ऑप्शन ड्रॉप कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखना। 12 15 एंड 20 का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन तो सभी ने कर लिए होंगे, है ना? 12 15 20 तीनों का अलग अलग करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। बेटा 12 का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, देखो 2 दो बार है। 15 मतलब 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, एक एक बार है। 20 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ तक सभी को समझ में आया? देख लो सभी बच्चे ध्यान से। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक सबने कर लिया होगा। अब बेटा एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में मैंने आपसे बोला था आपको सिर्फ कॉमन नंबर्स देखने हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? तीनों में होना चाहिए ना, कोई है ऐसा नंबर? आप मुझे सभी बच्चे देख के बताओ, कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो तीनों में सेम हो? नहीं ना? तो मैम 1 हो जाए इसका। नो मैम। तो जहां कुछ भी सेम नहीं होता वहां बेटा एचसीएफ हमेशा 1 आता है। आपको पहले भी समझा है, ऐसे कोई भी नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वहां पे एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब एलसीएम की बारी। एचसीएफ तो हो गया। एलसीएम में बेटा सारे नंबर्स देखने हैं। पहले तो देखो जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो भी। हाँ। बेटा किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक, इसका माइक ऑन है बेटा, माइक म्यूट करो, डिस्टरबेंस हो रही है। चलिए, हाँ ठीक है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो अनकॉमन वाले हैं वो भी लिखेंगे, जो कॉमन है वो भी लिखेंगे। तो पहली चीज तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं जो तीनों में कॉमन हो, है क्या? कोई नंबर नहीं है ना, इसका मतलब जो एलसीएम आएगा बेटा वो सबका मल्टीप्लीकेशन होगा।
होगा या नहीं? यस मैम। आप Yes, सबकी ma'am. मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई नंबर मिस हुआ है तो देख लेना, बस कुछ मिस नहीं हुआ, एक 2 की पावर 2 है। सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इन सभी की। क्यों होगी? क्योंकि आपको बेटा कॉमन नजर नहीं आ रहा, और मैंने बोला था एलसीएम में कॉमन भी लेते हैं, अनकॉमन भी लेते हैं, सब लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 5 5 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 5 5 जा 20। एक मिनट बेटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या? यस मैम, रुकिएगा। 4 नहीं आएगा इसमें। हाँ एक मिनट, देखो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे एलसीएम में हम वो नंबर्स देखते हैं जिनकी पावर हाईएस्ट होती है। तो जरा देखो इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनकी पावर हाईएस्ट है। अगर मैं 2 में देखूं तो, अगर आप 2 की पावर में देखो, कौन सा ऐसा नंबर है जिनकी पावर हाईएस्ट है? 2 की दोनों पावर ही 2 है, 2 की मैम, पावर 2 Yes, ma'am. की पावर 2। अगर आप 3 वाले में देखो, 3 की पावर 1 ही आएगा, आएगा ना? यस मैम। 5 में अगर आप देखो, 5 की पावर 1 दोनों में ही है, तो ये भी आएगा, है ना? नंबर तो हमें एक ही बार लेना है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ ये था ना, यहाँ दोनों में 2 की पावर 2 है, और मुझे क्या लेना होता है? ऐसा नंबर लेना होता है जिसकी जो पावर है वो हाईएस्ट है। अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 दोनों ही बराबर है ना, तो उसमें से कुछ बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए 2 की पावर 2 ले लिया मैंने। फिर 3 की पावर 1 में भी सेम ऐसे किया, 5 की पावर 1 में भी सेम ऐसे किया, तो ये हो गया 4 3 5। 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा? 60। मैम तो 60। एलसीएम कितना आ गया इसका? 60 आ गया। 60। सभी को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ma'am. अब समझ आ गया. हाँ अब आ गया ना? तो इस मेथड से Yes, ही आपने करना है। क्लियर है? हाईएस्ट पावर देखनी। और कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो? चलो मैं ना एक और एग्जांपल समझाती हूँ। एलसीएम का फिलहाल, एचसीएफ तो आप कर लोगे, तो मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले रही हूँ, जरा ध्यान से देखना। कोई डाउट नहीं है? मैं एक और चीज करवा रही हूँ। मैंने मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दिया, कोई भी एक नंबर है, ए कोई नंबर है, एक बी कोई नंबर है। यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ए को लिख रही हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, ये बी को लिख रही हूँ, ठीक है? अब मैं बोल रही हूँ भाई ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा? एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा? तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में मैंने आपको क्या समझाया, जो कॉमन है उसमें से छोटा पावर। बेटा यही दोनों कॉमन नजर आ रहे हैं ना? अब इन दोनों में छोटी पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 बड़ा है या 2 की पावर 1 बड़ा है? 2 की पावर 2, लेकिन आपको छोटा वाला लेना है, तो 2 की पावर 1। यहाँ क्या लोगे इस दोनों में कॉमन? 3 की पावर 2। तो आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 9 18। एचसीएफ कितना आ गया बेटा? 18 आ गया। सभी को समझ में आया कैसे किया मैंने? यस मैम। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं। अब बारी आई यहाँ पे एलसीएम की। एलसीएम में क्या लेंगे? जो कॉमन है उसमें तो सबसे पहले हाईएस्ट लो, कॉमन में हाईएस्ट। तो 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, और ये जो साथ में 5 बच गया है ना, ये एलसीएम में तो आएगा ही आएगा। अनकॉमन भी आता है, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। जब आप सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 27। 27 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 540। सभी को समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला? 108 आ रहा है मल्टीप्लाई करके। 5 हो जा 20 इंटू 27, 3 की पावर 3 इज 27 ना, 540 आएगा बेटा निर्वाणा। सभी को समझ में आ गया बेटा कैसे करना है? एक लिख दिया. Yes, ma'am. अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, अभी सिर्फ 2 नंबर्स का ही दूंगी, तो इस बार सभी बच्चे बेटा ध्यान से करना। ये है क्वेश्चन, आपको 36 एंड 84 का एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो एचसीएफ
और फिर एलसीएम लिखा हुआ है। तो पहले एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो और देखो कौन सा ऑप्शन सही है। 2 नंबर है, 36 पहला, 84 दूसरा। निकालिएगा पोल, जो मैंने मेथड बताया उसी के थ्रू। पोल में करना है। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। जो मेथड अभी बताया उसी के थ्रू करना है। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, गुड। बहुत बढ़िया, 3 बच्चों का आंसर आ गया, तीनों का ठीक है। वेरी गुड बेटा, अब सही कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। सिक्स में से 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही करो, सभी बच्चे एकदम सही कर रहे हो। नौ में से 6 का ठीक है, 3 बच्चों ने गलत कर दिया।
बेटा अभी रहते हैं ना, अभी नहीं हुआ ना सबका, टाइम लगेगा ना, अभी करो कर। वेरी गुड बेटा, 11 में से 8 का ठीक है फिलहाल। अच्छा अभी पोल में किस किस का रह गया है, हैंड रेज करो। ठीक है बेटा, कर लीजिए। अभी 2 बच्चों का रहता है ना, कर लीजिए। कर दो काउंट डाउन स्टार्ट, अब थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, कर दो। चलिए Yes, ma'am. 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन ए। ए, हाँ वेरी गुड निशा, ठीक है। चलो अब मैं इसको साइड में करती हूँ। 36 एंड 84 है ना, तो सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 84 का करेंगे। 36 84, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसका मतलब 36 का मीनिंग है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 84 का मीनिंग है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब एचसीएफ निकालना तो बहुत इजी है, कॉमन देखो बेटा, 2 की पावर 2 दोनों में है, तो बड़ा तो कुछ छोटा तो हो नहीं सकता, तो 2 की पावर 2 ही लेंगे। जहां दोनों सेम हो 2 की वो वैसे आप ले लीजिएगा, ठीक है। दोनों पावर सेम हो तो एक ही बार लेंगे। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में छोटा क्या है, 3 की पावर 1, बस। 7 को तो लेना नहीं है क्योंकि कॉमन नहीं है। 2 की पावर 2 4 इंटू 3, एचसीएफ कितना आ गया, 12। एचसीएफ सभी का, वेरी गुड निर्वाणा, एचसीएफ 12 आ गया। बस अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में 2 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा ना, 3 की पावर 2 बड़ा है, और साथ में 7 की पावर 1 भी आएगा, अनकॉमन भी लेते हैं। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 इंटू 7, 9 4 जा 36 इंटू 7। अब 36 को 7 से कर दो, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 21, और
22, 20, 24, 25, 252. 250. सभी को क्लियर है बेटा? HCF 12 एंड LCM 252. Yes, वेरी ma'am. गुड बेटा, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने एकदम सही किया था। इसका मतलब आप लोगों को ये वाला मेथड क्लियर हो गया ना, कैसे करना है? पावर को देख के LCM एंड HCF निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यही जो है आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है बेटा? हाँ, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।